सिडकुल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन उत्तराखंड द्वारा भारतीय मानक ब्यूरो के साथ एक सत्र का आयोजन सिडकुल किर्बी बिल्डिंग सिस्टम्स कंपनी सभागार में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि व मुख्य वक्ता सुधीर बिश्नोई, साइंटिस्ट एफ हेड है भारतीय मानक ब्यूरो देहरादून और साथ ही अग्निशमन विभाग से अनिल त्यागी मौजूद रहे। कार्यक्रम में सुधीर बिश्नोई ने भारतीय मानक ब्यूरो की साइट पर उपलब्ध सभी उत्पाद के बारे में बताया। वह पिछले वर्ष जो जागरूकता कार्यक्रम व मानक मंथन कार्यक्रम भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा किए गए हैं उन पर एक वीडियो दिखाया गया। साथ ही सभी से BIS की मोबाइल ऐप अपने फोन पर डाउनलोड करने की अपील की। सिडकुल एसोसिएशन ने एक बहुत भव्य कार्यक्रम ये किया है। इसमें अवेयर करने के लिए कि हमें स्टैंडर्ड मानक के हिसाब से कैसे प्रोडक्शन करना है और जो कस्टमर है उसको भी अवेयर करने के लिए कि वो किस तरीके से परचेज़ करता है। जैसे हॉलमार्क्स जो भी स्टैंडर्ड है, मेडिसिन की स्टैंडर्ड जो भी हैं, उनके अकॉर्डिंग ही इंडस्ट्री को बनाना पड़ेगा, क्योंकि अब भारत बदल रहा है, भारत एक्सपोर्ट की तरफ जा रहा है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के ऊपर काम करना पड़ेगा। अगर इंटरनेशनल में हम फिर फाइट नहीं कर पाएंगे अगर हम स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं करेंगे, तो ये बहुत बड़े लेवल पे होने जा रहा है। और आज भारत जो इंपोर्ट करता था डिफेंस की 20 देशों को एक्सपोर्ट कर रहा है। दवाइयाँ जो इंपोर्ट करता था आज एक्सपोर्ट कर रहा है। तो ये बहुत भविष्य इसका बहुत उज्जवल है और ये बहुत अच्छा सेशन शुरू हुआ है। ये अवेयरनेस का सेशन है। आज जो चीज़ें हम देख रहे हैं कि पूरे भारत में उद्योगों को लेकर के उत्तराखंड का एक अपने आप में बहुत बड़ा नाम है और उत्तराखंड में हरिद्वार का एक और बड़ा नाम है। यहाँ पे अलग अलग सेक्टर्स की कितनी लगभग 550-600 इंडस्ट्रीज़ हैं। तो सरकार के इस विभाग को हम अपने उद्योग बंधुओं के बीच में ला कर के उनके सेक्टर के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में एक जागरूकता और उनको जानकारी देना चाह रहे हैं कि उनको हर समय पे अपनी हर प्रोडक्ट के बारे में उसके स्टैंडर्ड्स का सर्टिफिकेशन, उसका जो हमारा स्टैंडर्ड गवर्नमेंट ने तय किया हुआ है उसके अनुसार जो मानक हैं वो गुणवत्ता के पूरे हैं कि नहीं हैं, तभी उसी अनुसार हम कॉन्फिडेंट हो पाएंगे, तभी हमारी हर प्रोडक्ट जो है हम उसके लिए एक्सपोर्ट के लिए जा पाएंगे। तो आज मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन सिडकुल ने इस कार्यक्रम का जो आयोजन किया है उसके पीछे यही हमारा ऑब्जेक्टिव थीम है कि हम अपने उद्योग बंधुओं को इस चीज़ के बारे में जागरूक करें कि वो हर प्रोडक्ट को उसी गुणवत्ता का बनाएं, ताकि हम एक्सपोर्ट में और ग्लोबल लेवल पे अपने भारत के उद्योग में अपने उत्तराखंड को और अपने हरिद्वार को एक नाम ले जा सकें। जैसा SMU ने इस प्रोग्राम का आयोजन किया है, ये सिर्फ इंडस्ट्री को ही हेल्प नहीं करेगा, ये एक सोसाइटी को भी हेल्प करेगा। जिस तरह की अवेयरनेस BIS की तरफ से आई है वो एक काबिल तारीफ़ कदम है, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें ऐसी बताई गई हैं कि हर आदमी जैसे सोना खरीदता है तो कैसे उसकी पहचान करे, कहीं अगर शक शंका है, सुबह है, तो कैसे उसको चेक कराए और क्या उसके आगे की एक्शन ले। इस तरह का और भी जो प्रोडक्ट हैं, 78 प्रोडक्ट्स जो बताए हैं जो इसके दायरे में आने वाले हैं, तो उससे समाज को फ़ायदा होगा, क्योंकि हमें एक राष्ट्रीय स्तर का और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो उत्पाद मिलेगा वो क्वालिटी हमारी इंटरनेशनल को भी बीट करेगी। दूसरा जो मेन निकल के आया इंडस्ट्री को जो फ़ायदा होना है, उसमें इंडस्ट्री एक्सपोर्ट में और देशों को कम्पीट कर पाएगी, क्योंकि ये स्टैंडर्ड्स जो BIS हैं 80% स्टैंडर्ड्स वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं। तो ये पहल SMU की पहल सरकार के साथ मिलकर एक बहुत अच्छी पहल है। देखिए, आज यहाँ पर क्योंकि इंडस्ट्री से पार्टिसिपेंट हमारे पास काफ़ी सारे हैं, तो भारतीय मानक ब्यूरो जो मानकों का निर्माण करता है उसके बारे में जानकारी दी है इंडस्ट्रीज़ के लिए। कौन कौन से मानकों का हमने निर्माण किया है, और भारत सरकार समय समय पर बहुत सारे मानकों को मैंडेटरी कर देती है कि उन्हें बिना ISI मार्क के बनाया नहीं जा सकता है। तो ऐसे कौन कौन से भविष्य में होने वाले मानक हैं जिनको भारत सरकार मैंडेटरी कर रही है उसके बारे में जानकारी दी है। और इसके अलावा जो हॉलमार्क ऑफ गोल्ड ज्वेलरी होता है, जो जितने भी स्वर्ण आभूषण हैं उनके ऊपर उनको कैसे उनकी हम गारंटी करें कि ये सत्य है, जो सत्यापित हमारे पास प्रोडक्ट आ रहा है, इसको कैसे वो चेक कर सकते हैं, इसके बारे में जानकारी दी कि उसके ऊपर क्या क्या मार्क होने चाहिए, जिसको ज़रूर देख लें। और क्या हमें पुरानी ज्वेलरी जो हमारे पास पड़ी है उसको भी हम सत्यापित करा सकते हैं कि वो कितने कैरेट की ज्वेलरी हमारे पास रखी हुई है। इसके अलावा जो मानकों से संबंधित जितने भी हम लोग कार्य कर रहे हैं मानकों के प्रचार प्रसार के लिए, उसके संबंध में पूरी जानकारी यहाँ आज दी गई है।